अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कहा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इससे पहले हम जो क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं हमने उसको किया बाय फैक्टराइजेशन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हम करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है वो किस तरीके से हमने करना है कि उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। और यहाँ पर हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। हमने अपने लिए फार्मूला बनाना है। फार्मूला किस तरीके से बनाना है? सबसे पहले तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर में। उसको 1 बनाने के लिए उसके साथ अगर कोई कोएफ़िशिएंट मौजूद है, तो उसी कोएफ़िशिएंट के साथ हमने सारे जो टर्म्स हैं उसको डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर 7 है, तो हमने क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 7। 7 से क्यों? क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है वो 7 है। हमने पहले 7 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने से क्या होगा, 7x स्क्वायर बाय 7 प्लस 2x बाय 7 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। यहाँ 7 और 7 की कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट 1 होना चाहिए और यहाँ हमने 7 से जब डिवाइड किया तो वो ऑटोमेटिकली 1 बन गया। यहाँ 2/7 एक्स आ गया, -1/7 इज इक्वल टू 0। इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमने देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो पहले हम ये सारा प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म की तरफ आएँगे, उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इसके कोएफ़िशिएंट को 1 बनाना है। अगर 1 है तो फिर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो अब कांस्टेंट टर्म को हम शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे, तो हमारे पास बनेगा ये कुछ इस तरह, इज इक्वल टू 1/7। कांस्टेंट टर्म शिफ्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट करना है। फार्मूला कौन सा? जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक ये फार्मूला है हमारे पास। दूसरा माइनस का है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी लगाना है या a माइनस बी लगाना है वो हम कहाँ से डिसाइड करेंगे? x का जो कोएफ़िशिएंट है उसके साथ जो साइन है उसके साथ डिसाइड करेंगे। यहाँ प्लस है तो इट्स मीन कि हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। अगर यहाँ माइनस है तो फिर हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यहाँ पर प्लस 2ab और माइनस 2ab से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। अच्छा, कांस्टेंट टर्म जब हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं उसके बाद हमने फार्मूला बनाना है अपने लिए। तो करना क्या है, जो फर्स्ट है जिसको हम ए कंसिडर करते हैं, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पर कोई बी स्क्वायर जो है वो मौजूद नहीं है, ना ही 2ab है। वो हमने अपने लिए खुद बनाना है। बी स्क्वायर हमने अपने लिए खुद बनाना है इसके थ्रू। ये जो 2/7x है इसके थ्रू। किस तरीके से? यहाँ प्लस है, यहाँ हम प्लस लगा लेंगे, +2 और a भी हमारे पास है x। अब आपने कंपेयर करना है ये 2/7x के साथ इस 2x को, और देखना है कि इसमें कौन सा नंबर कम है। मतलब कि हम इधर ऐसा क्या लगाएं कि ये मिड वाला पार्ट बन जाए, 2/7x बन जाए। अगर इस पे हम गौर करें, ये जस्ट 2x है, इसको हमने बनाना है 2/7x। 2x है हमारे पास, इसको हम किस तरीके से 2/7x बना सकते हैं? तो यहाँ हम देखेंगे 2x तो मौजूद है, सिर्फ इस 1/7 की कमी है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ हमने लिखना है 1/7। तो ये जो 1/7 जिसको हमने खुद से लिखा है, ये एक्सप्रेशन, ये टर्म बनाने के लिए, 2/7x बनाने के लिए हमने जो खुद से लिखा है वो हमारे पास असल में b होगा। और वो हमने लिखना किस तरीके से है, जो हमने खुद सेलेक्ट किया है वो हमने किस तरीके से लिखना है। एक दफ़ा हम लिखेंगे इसको प्लस में 1/7 होल स्क्वायर, और एक दफ़ा हम लिखेंगे माइनस में।
हम जब भी मैथ्स में कोई स्टेप करते हैं खुद से, तो वो हम पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों में करते हैं कि उससे फिर अगर हम सॉल्व करें तो ओरिजिनल क्वेश्चन बनता भी हो। ये जो है ये +1/7 होल स्क्वायर और -1/7 होल स्क्वायर ये हमने अपना मकसद पूरा करने के लिए किया है, मतलब कि फ़ॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए ये टर्म हमने खुद से लिखा है। अगर हम इनकी कैंसलेशन करें तो वही ओरिजिनल क्वेश्चन दोबारा आ जाता है। तो इसीलिए आप अगर कोई स्टेप खुद से कर रहे हो तो उसको सॉल्व करके आपने देखना है कि क्या जो प्रीवियस स्टेप है वो उससे वापस आता है या नहीं। तो यहाँ हमने ये खुद से तो लगाए हैं, लेकिन अगर हम इनकी कटिंग करें तो वही जो प्रीवियस स्टेप है वो वापस आ रहा है। तो इसके लगाने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास जो फ़ॉर्मूला है वो कंप्लीट हो रहा है, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो रहा है। अब हमने ये 1/7 कहाँ से सिलेक्ट किया है? इसके बेस पे सिलेक्ट किया है। ए स्क्वायर लिख लिया प्लस 2 लिख लिया। अब बी हम लिखेंगे, लेकिन वो देखेंगे कुछ इस तरह लिखेंगे कि ये मिड वाला स्टेप वापस आ जाए। तो वो हमने देखा, कंपेयर किया तो 1/7 जो है वो कम था, तो उसको हमने लिखा तो हमारे पास अब इसको जब सॉल्व करेंगे 2x होल 1/7 तो उससे 2/7x आ रहा है। तो ये जो हमने सिलेक्ट किया है 1/7 खुद से इसको एक दफ़ा स्क्वायर फॉर्म में प्लस में लिखोगे, एक दफ़ा माइनस में। उसके बाद जो राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है वो आपने लिख लेना है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ तक जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हमने खुद से नंबर भी सिलेक्ट कर लिया, इसको स्क्वायर फॉर्म में प्लस में और माइनस में लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो प्लस में और माइनस में लिखा है, इसमें जो प्लस वाला है उसको हम लेफ्ट साइड पे रहने देंगे और जो माइनस वाला है उसको हम कांस्टेंट टर्म के पास शिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1/7 होल स्क्वायर, और ये जो माइनस वाला है इसको हमने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म के पास। इस तरीके से हमेशा माइनस वाला हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। अब हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। यहाँ आप देखोगे तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए, यहाँ प्लस है तो प्लस, और बी जो हमने सिलेक्ट किया है वो ए प्लस बी होल स्क्वायर। इस सारे की जगह जो ओपन फॉर्म थी फार्मूले की उसको हमने क्लोज्ड फॉर्म में लिख लिया। अब ये जो राइट साइड पे है इसको सॉल्व करेंगे। राइट साइड पे हमारे पास 1/7 प्लस 1/49, ये वाला हम एज इट इज़ लिख लेंगे। एक्स प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 49। बोथ साइड जब एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 7 प्लस 49 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जस्ट 1 रह जाएगा। एक्स प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x जो है वो स्क्वायर के अंदर है, तो हमने अब हमने बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 8/7। 49 की जगह हमने 7 लिख लिया, क्योंकि 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, तो वहाँ हम 7 स्क्वायर लिखे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन हो जाती है। तो हमारे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन बन जाता है। जब यहाँ हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व किया, 49 की जगह 7 लिख लिया, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8/7। अब हमने ये जो 1/7 है इसको हमने शिफ्ट कर देना है इस साइड पे, स्क्वायर रूट 8/7 माइनस 1/7, ये हो जाता है। अब अगर आपने इसको सेपरेट फॉर्म में लिखना है, प्लस में और माइनस में अलग-अलग, तो वो भी हम लिख सकते हैं। इस 8 को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो भी ठीक है, और अगर इसी तरह लिखना चाहते हो तो भी ठीक है। इसको थोड़ा-सा हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस यहाँ 8 की जगह अगर हम लिख लें 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस 1/7, ये 7 सेम है, लाइक टर्म्स है, तो हमने यहाँ सिंगल टाइम 7 लिख लिया। आप इसका एलसीएम लेके भी लिख सकते हो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 2
-1/7। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अगर सेपरेटली आप लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, और इसी तरह लिखो तो आपके पास इसका ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत सिंपल सा है। हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखना है, अगर वो 1 है तो बस फिर हमने डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a है। तो हम क्या करेंगे, इस a को ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे डिवाइड द इक्वेशन बाय a से इसको डिवाइड कर देना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, a एक्स स्क्वायर बाई a प्लस 4x बाई a माइनस a बाई a। तो यहाँ a की कैंसिलेशन हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर रह जाता है प्लस 4x बाई a माइनस 1। यहाँ a और a की कैंसिलेशन हो जाती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है, जब डिवाइड कर लेते हैं हमारे पास आ जाता है इक्वेशन, तो उसके बाद हमने जो लाइक टर्म कांस्टेंट टर्म है उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। राइट साइड पे शिफ्ट करने के बाद हम फिर चलेंगे कंप्लीटिंग फार्मूला की तरफ। अब इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे जो कि बहुत ही इजी है। सिंपल हमने लिखना है a स्क्वायर, उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस होगा तो प्लस का फार्मूला बनेगा, माइनस होगा तो माइनस का फार्मूला बनेगा। a स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये 2x है, इसको बनाना है 4x बाई a, ये बनाना है इसको, जो x का कॉन्स्टेंट 4x बाई a बनाना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ x तो सही है, मैच हो रहा है, 2 की जगह 4 होना चाहिए। तो मतलब कि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से, तो ये 4 बन जाएगा। दूसरा जो इसमें कम है वो है a। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस 2x को 2 बाई a से मल्टीप्लाई करें तो वो ऑटोमेटिकली 4x बाई a बन जाता है। तो हमने इसके थ्रू ये जो 2a लिख लेते हैं, उसके बाद जो b है वो हमने इसके थ्रू सिलेक्ट करना है। इसी 2a को ले लेना है और उसको हमने बनाना है ये मिड वाला टर्म 4x बाई a बनाना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाई a से, और जब आप यहाँ लिख लेते हो उसके बाद देख भी लिया करो कि क्या इससे ये मिड वाला टर्म बन रहा है या नहीं। 2 2 ज़र 4 x और a, इससे ये बन रहा है। तो जब आप नया नंबर बना लेते हो उसको फिर स्क्वायर फॉर्म में एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है, एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है, इस तरीके से इज इक्वल टू 1। फिर हमने क्या करना है, जो पॉजिटिव टर्म है जो हमने लिखा है एक प्लस में एक माइनस में, उसमें जो पॉजिटिव वाला है उसको लेफ्ट साइड पे ही रहने देंगे, और जो नेगेटिव है उसको हमने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा इस तरीके से। अब इसको हमने लिखना है फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे a, यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो फिर हम माइनस लिखते, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको हमने कंबाइन फॉर्म में लिख लिया। अब राइट साइड की तरफ चलेंगे, 1 प्लस 4 बाई a स्क्वायर, यहाँ भी 1 लगा लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। इसको एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि इसका भी काम शुरू नहीं हुआ। जब ये राइट साइड कंप्लीट हो जाएगा फिर हमने एंड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। पहले हम राइट साइड को सिंपल फॉर्म में लाएंगे। इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ इस तरह बन गया, a स्क्वायर प्लस 4। अब राइट साइड सॉल्व हो चुका है। अब बारी है टेकिंग स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा x प्लस 2 बाई a, और यहाँ पर प्लस माइनस लगा के a स्क्वायर प्लस 4 लिख लेंगे, और जो नीचे वाला a है वो हमने इस तरीके से लिख लेना है क्योंकि उसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा। न्यूमरेटर का जो है वो नहीं हो सकता। वैसे तो अगर हम इसको देखें तो a स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर और 4 भी, लेकिन इनके बीच में प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब प्लस का साइन एग्जिस्ट करेगा तो वो तब
हम कटिंग कर सकेंगे जब हमारे पास इस तरीके से होल स्क्वायर, प्लस इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इस पे होल स्क्वायर है, यहाँ पर इंडिविजुअल स्क्वायर है, इन पे सेपरेट स्क्वायर है, एक के ऊपर अलहदा है और 4 के ऊपर अलहदा है। अगर इस तरह का होल होता दोनों के ऊपर फिर हम इसकी कटिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक के ऊपर यहाँ सिंगल टर्म है तो इसलिए इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके इस तरीके से बन जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ जो एक्स के साथ 2/a है उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है इस तरीके से, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस लगा के ए स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए प्लस 2/a है तो इधर माइनस 2/a हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। इसको हमने ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि ये जो प्लस 2/a है ये जब राइट साइड पे शिफ्ट होता है तो इसको साथ लेके हमने एक दफ़ा इसको प्लस में सॉल्व करना है, एक दफ़ा माइनस में, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को हमने एक दफ़ा प्लस में भी करना है, माइनस में भी करना है, तो ये प्लस और माइनस जो है ये इस ब्रैकेट को फॉलो करिए, तो ये प्लस माइनस इस 2/a के साथ भी होगी, क्योंकि ये जो 2/a है ये जब राइट साइड पे शिफ्ट होती है तो ये इसके साथ सॉल्व होगी और इसके साथ प्लस और माइनस साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए इस माइनस 2/a को हम इस ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि इस 2/a ने इसके साथ ही सॉल्व होना है, तो इसीलिए फिर हमने ब्रैकेट में कंबाइन फॉर्म में लिख लेंगे। अगर आप इसको सेपरेटली नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो इसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।